बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह ऐलान किया कि हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही गुरु हैं, एक अंग्रेज और दूसरा कांग्रेस, तो कायदे आजम ने उन्हें बरवक्त ललकारा और मुसलमानों की मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए उन्हें ये बावर करवाया कि यहाँ एक तीसरा ग्रोह भी है जिसे मुसलमान कहते हैं। सितंबर 1930 में उन्होंने कलकत्ता में मुस्लिम लीग के एक इजलास में बरतानवी हुकूमत पर बेरहमाना तनकीद करते हुए कहा कि पहले रोल्ट बिल आया, फिर सल्तनत उस्मानिया की ताराजी और लूट खसूट हुई। एक ने हमारी आज़ादी पर हमला किया और दूसरे ने हमारे मजहब पर। मुसलमानों की मुतहदा राय के बावजूद और अपने ही दावों के बरखिलाफ उन्होंने तुर्की पर गैर शुजाआना और जालिमाना शराइत आयद कर दी। इत्तेहादियों ने हुक्म बजा आवरी के पर्दे में सल्तनत उस्मानिया को लूटा और पारा पारा कर दिया। मैंने पंडित नेहरू से पहले भी कहा था और मैं फिर कहता हूँ कि हिंदुस्तान में एक तीसरी कुव्वत भी है और वो है हिंदुस्तान के मुसलमानों की। हम किसी के इशारा या अबरू पर चलने को तैयार नहीं और न हम किसी पार्टी के खेमा बरदार बनने के रवादार हैं। पंडित नेहरू बनारस और मास्को के दरमियान बटे हुए हैं। वो बैक वक्त दो कश्तियों में सवार होना चाहते हैं, एक तरफ हिंदू अज़म से नाता, दूसरी तरफ इश्तराकियत व इज्तमालियत से भी वास्ता। वो हवाओं में उड़ रहे हैं। मुझे हैरत है कि क्या उन्हें एहसास है कि उनकी हवाई बातें और गैर संजीदा तबलीग व तलकीन उन्हें कहाँ ले जाएगी, और वो सादा दिल और मासूम आवाम जो उनके पीछे आमन्ना व सदकना कह कर चल रहे हैं, कहाँ जाकर गिरेंगे। मैं उनसे दरमंदाना गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए ज़मीन की सतह पर उतर आइए और वो तलख हकाइक व हालात जिनका हमें सामना है उनका ज़्यादा गहराई के साथ मुताला कीजिए। वो संगीन मसाइल जो चीख चीख कर मुतालबा कर रहे हैं कि अपने बढ़ते हुए कदम रोक लीजिए। क्या वो मौके की मुनासबत से उठने के लिए तैयार हैं या महज पेटरमैन की तरह रहना चाहेंगे जो कभी बालिग ही ना हो सका था। करारदाद लाहौर के जवाब में गांधी ने जब राज बरतानिया से मुतालबा किया कि क्विट इंडिया मुल्क से निकल जाओ, तो हमारे दूरंदेश सियासतदान मोहम्मद अली जिन्ना ने बरजस्ता जवाब दिया, डिवाइड एंड क्विट इंडिया, तकसीम करो और फिर निकलो। हिंदू लीडरों ने चीख चीख कर शोर मचाया कि मादरे हिंद की तकसीम, उसकी चीर फाड़, उसकी कत्ल व बरीद। मसलन गांधी ने बयान दिया कि यह तो मादरे हिंद के टुकड़े टुकड़े करने के मुतरादिफ है। हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने से पहले मेरे जिस्म के दो टुकड़े कर दो। राजगोपालाचार्य ने कहा कि ये तो गौ माता की चीर फाड़ है, ये एक रोगी जहन की पैदावार है। उन सब के जवाब में कायदे आज़म ने ललकार कर कहा कि कहाँ है वो मुल्क जिसके हिस्से बंटवारे किए जा रहे हैं। जिन इलाकों पर हमारा दावा है वो तो पहले ही से हमारे इलाके हैं, वहाँ हमारी अक्सरियत है और मैं ख्वाह रोगी जहनीत में मुब्तला हूँ या नहीं। मगर करारदाद लाहौर पर राजगोपाल आचार्य की तनकीद से यह बात जाहिर होती है कि उनकी खोपड़ी में दिमाग नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही है। ये एक दानिशमंदाना और अच्छी सोची समझी स्कीम है और इस पर सवाद आज़म का इजमा है। एक बार लाखों के जलसे में उन्होंने बरतानवी हुकूमत को खरी खरी सुनाते हुए खबरदार किया कि अगर उनके कोई ईमानदार और बासलाहियत कारिंदे हैं तो उन्हें मुसलमानों के जज्बात से आगाह हो जाना चाहिए। मैं उन्हें इस प्लेटफॉर्म से मुतनबे करता हूं कि हमारी मायूसी और तलखी का पैमाना लबरेज हो चुका है। मैं इससे ज़्यादा सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आप मुस्लिम हिंदुस्तान के साथ जो सलूक और नाजीबा बर्ताव रख रहे हैं वो खुद आपके लिए ख़तरा है। इसलिए मुस्लिम लीग हुकूमत बरतानिया से दरख्वास्त करती है कि वो बगैर किसी गैर ज़रूरी ताख़ीर के एक साफ और गैर मुबहम ऐलान करे जिसमें मुसलमानों के हक़ खुददारी को की ज़मानत हो और उस बात का हतमी वादा कि लाहौर रेजोल्यूशन के मुताबिक होने वाले इस्तिस्वाब के फैसले की तामील की जाएगी। कायदे आज़म ने गांधी जी की महात्मायत का नक्शा खींचते हुए कहा कि उन्होंने अपनी महात्मायत की तशहीर के लिए हिंदुस्तान के बहुत से सूबों में नायब गांधी भी बना रखे हैं। मसलन बिहार के गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए, सरहद में खान अब्दुल गफ्फार खान डिप्टी गांधी मुकर्रर हुए और उन्हें सरहदी गांधी के खिताब से नवाजा गया। इसी तरह बलूचिस्तान भी डिप्टी गांधी की मावनत और इज्जत अफजाई से महरूम न रहा और अब्दुल समद अचकज़ई इस मनसब से सरफराज किए गए। गांधी जी दरअसल
पूरे हिंदुस्तान को हिंदू आश्रम बनाने पर तुले हुए हैं। हम क्या चाहते हैं, हमारा मुतालबा क्या है? जवाब है पाकिस्तान। हम एक अलहदा ममलिकत चाहते हैं जहां हम अपने तसव्वुरात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। हमारे इन तजावीज़ पर क्या एतराज़ है? मैं पूछता हूं कि क्या बरतानिया अपनी संगीनियों के बिल पर सारे हिंदुस्तान का कब्जा हिंदुओं की अक्सरियत के हवाले कर देगा? अगर ऐसा हुआ तो आप इज्जत, इंसाफ और दयानत के तमाम तकाज़ों से महरूम हो जाएंगे। जमहूरियत हमारे खून में है। हम मुसलमान अखुवत, मसावत और आज़ादी पर यकीन रखते हैं। हमारे नज़दीक अब हिंदुस्तान की तकसीम के अलावा और कोई चाराकार नहीं है। बस मुसलमानों का खित्ता मुसलमानों के हवाले कीजिए और हिंदुओं का हिंदुओं के। अगर हिंदुस्तान पर हिंदू इस्तेमार पसंदों का इक़्तिदार कायम हो गया तो ये आपके लिए मुस्तकबिल में वैसा ही खतरा बना रहेगा जैसी बरतानवी शहनशाहियत है। मशरिक़ वस्ता का पूरा इलाका गोया कड़ाही से निकलकर आग में जा गिरेगा। अगर हिंदुस्तान में हिंदू सल्तनत कायम हो गई तो उसका मतलब ये होगा कि हिंदुस्तान में तो इस्लाम का बोरिया बिस्तर गोल ही हो जाएगा, मगर दूसरे इस्लामी ममालिक भी इसकी जद में आ जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि मजहबी और रूहानी रिश्ते हमें पूरी कुव्वत से मरबूत किए हुए हैं, तो अगर हम डूब गए तो सब ही डूब जाएंगे। मिस्र से वापसी पर काहिरा में दिसंबर 1946 में अरब लीग के मेहमान खसूसी की हैसियत से एक खिताब, मसले का एक ही हल है, अमले जराही और हिंदुस्तान की तकसीम। मुसलमानों की वकालत करने वाला एक ही फर्द है, जबकि कांग्रेस की तरफ से कई मुद्दाई हैं। गांधी बेपनाह इख्तियारात के मालिक हैं, मगर जिम्मेदारी उठाने से इनकारी हैं, और नेहरू और पटेल मुख्तलिफ ख्यालात के हामिल हैं। उधर कांग्रेस भी मतवातर अपना महाज बदलती रहती है। कांग्रेस से कहता हूं, तकसीम करो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर नहीं रह सकता। अगर तुम इसके सिवा कुछ और कहते हो तो ये धोखा है। हम मसावियाना हिस्सा नहीं मांगते, हम 1/4 मांगते हैं। हम हिंदुओं को 3/4 हिस्सा देते हैं ताकि वो अपने फलसफे, तमद्दन और अकायद के मुताबिक रह सके और हम अपने फलसफे ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। हम ना सिर्फ ये कि एक दूसरे से अलग हैं, बल्कि एक दूसरे की ज़िद भी है। पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की आखिरी दर्द भरी तकरीर, मेरी ज़िंदगी की वाहिद तमन्ना यही है कि मुसलमानों को आज़ाद व सरबुलंद देखूं। मैं चाहता हूं कि जब मरूं तो ये यकीन व इत्मीनान लेकर मरूं कि मेरा ज़मीर और मेरा खुदा गवाही दे रहा हो कि जिन्नाह ने इस्लाम से खयानत और गद्दारी नहीं की है और मुसलमानों की आज़ादी, यह तंजीम और मुदाफ़त में अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। तो शेर की इस गर्ज से कांग्रेस के ईवानों में जलजला आ गया। कायद के इस नारा हक का अंजाम ये हुआ कि कांग्रेस और उसके कमाशतों ने कायदे आज़म को निशाने पर रख लिया। बकौल मिस्टर खुर्शीद हसन, एक तरफ तो हिंदुस्तान में कांग्रेसी और उनके ज़र खरीद कायदे आज़म को काफिर, मगरबी तहजीब का दिलदादा, इस्लाम से ना आशना और अंग्रेज़ का पिट्ठू कहकर उनसे मुसलमानों को दूर रखने की नाकाम कोशिश करते रहे, और साथ साथ दूसरे ममालिक ख़ुसूसन इंग्लिस्तान में कायदे आज़म को रुजहत पसंद, फ़िरका परस्त, लकीर का फ़कीर, मजहबी, जनूनी और न जाने किस किस फर्जी रंग में पेश करके अंग्रेज़ कौम के सामने उनकी सियासी पोजीशन को कमज़ोर करते रहे। कायदे आज़म के इखलाक और किरदार से और दीन इस्लाम पर अमल के सबूत के लिए सिर्फ एक ही वाक़या काफ़ी है, जिसको मुंशी अब्दुर्रहमान ने अपनी किताब कायदे आज़म का मजहब और अकीदा में तहरीर किया है। वो लिखते हैं कि मौलाना शब्बीर अली थानवी कायद से अपनी एक मुलाकात की तफसील तहरीर करते हुए लिखते हैं कि दौरान गुफ्तगू में जिन्नाह साहब से मैंने ये सवाल किया कि आप हज़ारों रुपया खर्च करके पिंडाल वगैरह बनाते हैं और लोग गले फाड़ फाड़ कर नारा तकबीर कहते रहते हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है? जिन्नाह साहब ने फरमाया कि इससे गैर अक़वाम पर रौब पड़ता है। मैंने कहा मैं एक और तदबीर बताता हूँ जिससे रौब ज़्यादा होगा। कायदे आज़म ने फरमाया वो क्या है? मैंने कहा जब जलसे के दौरान नमाज का वक्त आ जाए तो इस 1.5 लाख के मुजमे को लेकर बाजमात नमाज अदा करें, फिर आप खुद देखेंगे कि कितना रौब पड़ता है। इस पर कायदे आज़म ने जो जवाब दिया वो आपकी कमाल बसीरत का आईनादार सबूत है। आपने फरमाया आप ठीक फरमाते हैं, मगर मैं इस वक्त इस पर अमल करने से माजूर हूँ। मैंने कहा कि आपको क्या उज़र है? तो फरमाया क्या बाजमात नमाज पढ़ने को तो कहते हैं,
پھر امام کس کو بناؤں؟ ممکن ہے کہ میرا خیال درست ہو کہ اگر میں امامت کروں سب لوگ نہ صحیح مگر کثیر تعداد میں لوگ میری امامت میں نماز ادا کر لیں گے، مگر میں خود کو امامت کے قابل نہیں سمجھتا اور نہ ہی مجھ میں اس کام کی اہلیت ہے، اس لیے کسی دوسرے کو امام بنانا پڑے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام دیوبندی ہوگا تو بریلوی اس کی امامت میں نماز ادا نہیں کریں گے، اور اگر امام بریلوی ہوگا تو دیوبندی نہیں پڑھیں گے، اور الگ الگ جماعتوں کی وجہ سے رعب پڑھنے کے بجائے غیر اقوام پر مسلمانوں کا اختلاف نمایاں ہوگا تو اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ دشمن مسلمانوں کو الگ الگ دے کر مزید دلیر ہوگا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، اس لیے فی الوقت میں اس تجویز پر عمل کرنے سے معذور ہوں، آگے چل کر دیکھا جائے گا۔ میں نے کہا اس پر اگر بات کی جائے تو بحث طویل ہو جائے گی، اس کے متعلق تو پھر عرض کروں۔ اب ایک دوسری بات عرض کرتا ہوں کہ آپ خود پر بھی تو نماز فرض ہے، آپ کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ آپ جلسوں میں اپنا یہ معمول رکھیں کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو آپ خود جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دیں، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے۔ اس سوال کا جواب جو جناح صاحب نے دیا ان کے الفاظ آج تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، جن کو سن کر مجھے پسینہ آ گیا۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب انسان کسی اونچے مقام پر پہنچتا ہے تو وہ عجب اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، وہ خدا کو بھول جاتا ہے اور اپنے اوپر کیے گئے کسی بھی اعتراض کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے اعتراض کرنے والے کو قرار واقعے کی سزا دینے کے احکامات جاری کر دیتا ہے۔ مگر ہمارے قائد کی شان ہی نرالی ہے۔ جب مولوی صاحب نے پوچھا کہ آپ پر بھی تو نماز فرض ہے، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ یاد رہے کہ یہ سوال مجمع عام میں ہو رہا تھا تو اس وقت قائد کرسی پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ قائد اعظم پر اس سوال سے اتنا رعب طاری ہوا کہ آگے کو جھک گئے اور نہایت ہی ندامت کے لہجے میں کہنے لگے کہ میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، آپ کو حق ہے کہ مجھے نماز کا کہیں، میرا فرض ہے کہ میں سنوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نماز پڑھا کروں گا۔ اس مجمع عام میں سرکردہ افراد کی موجودگی میں جب قائد نے اظہار ندامت کیا اور اقرار خطا کیا تو قائد کے اس عمل نے مجھے بہت متاثر کیا۔ قائد کے اس جواب کے بعد میں نے پھر کہا کہ دیکھیے جناح کا وعدہ ہے، جناح جتنا اپنے اصولوں کا پکا ہے اتنا ہی اپنے وعدوں میں بھی پختہ ہے۔ یہ کسی چلتے پھرتے عام آدمی کا وعدہ نہیں کہ وعدہ کیا اور بھول گیا۔ اس پر قائد نے بار بار سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ ہاں یہ جناح کا وعدہ ہے، میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اس کے بعد قائد نے نماز شروع کی اور اپنے آخری وقت تک اہل سنت کے طریقے کے مطابق نماز کے پابند رہے، اور ان کی دیکھا دیکھی بعض بے نمازی بھی نماز کے پابند ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے قائد جو وعدہ کیا اس سے پورا کر کے دکھایا، چاہے وہ نماز پڑھنے کا وعدہ ہو یا پاکستان بنانے کا وعدہ ہو۔ آپ سے التماس ہے کہ اپنے قائد کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔